आज वो ट्रम्प के सामने फुल्ली तरह सरेंडर है। आज हमारे देश में जब सीज फायर का उल्लंघन होता है और उसकी जब घोषणा होती है तो कौन करता है? भारत नहीं करता है, अमेरिका करता है। 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। सरकार अपने इशारे पे जो कुकृत्य कर रही है, जो आप किसानों का जो भविष्य दांव पर लगा है, उसके खिलाफ आज हम लोग इनकम टैक्स को बताएं, क्यों नहीं बता रहे कि और ये जो ट्रेड डील हुआ, किस दबाव में आपने ये ट्रेड डील किया? जिस तरह से जो ट्रेड डील हो गया और आने वाले दिनों में जो किसानों के जो उत्पाद है, आप समझिए कैसे कम्पीट करेंगे जो बाहर के जो यूएस के जो किसान है उनसे, वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम है। और देश का जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो दबाव में है और इस देश के लोगों को दूसरे देशों के हाथों गिरवी रखने का काम कर रहा है। दबाव में गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और एक दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के लोग जगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का जो है इनकम टैक्स के चौराहे पर जो है पुतला दहन किया गया। एआई समिट के दौरान जिस तरीके से घटना घटी है, उन चीज़ों को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा। हालांकि कल जो है पूर्व जो है आपने देखा कि बीजेपी के द्वारा जो है किस तरीके से राहुल गांधी की पुतला को जो है जलाया गया। लगातार विरोध कर रहे थे कि जिस तरीके से घटना घटी और जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी नग्न होकर के, वो जो है देश को शर्मसार किया है। हालांकि आज जो है कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरी है और कह रही है कि जिस तरीके से आई समिट के दौरान घटना घटी, अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो ये लोग जो है आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर मारपीट कर जेल भेजा गया है, ना तो एफआईआर की कॉपी दे रहे हैं, ना किसी तरीके की सूचनाएं दे रहे हैं। हालांकि सुनवा रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं। आज पूरा देश जान रहा है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। आज वो ट्रम्प के सामने फुल्ली तरह सरेंडर है। आज हमारे देश में जब सीज फायर का उल्लंघन होता है और उसकी जब घोषणा होती है तो कौन करता है? भारत नहीं करता है, अमेरिका करता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे देश में अभी जो टैरिफ की बात चल रही है, तो टैरिफ 3% में भी नरेंद्र मोदी जी को हुआ हुआ, 15% में भी हुआ हुआ, 18% में भी हुआ हुआ। इसकी भी घोषणा ट्रम्प द्वारा की जाती है। और जब हमारे साथी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें जबरन घसीटा जाता है, मारा जाता है, उन पे झूठा मुकदमा दायर किया जाता है और मुकदमे की कॉपी तक नहीं दी जाती है। तो हम युवा कांग्रेस के साथी इसके खिलाफ आज प्रदर्शन किए हैं और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी आधी धोती पहनते थे और आधा धोती ओढ़ करके देश को आजाद करा दिए। तो आप इस प्रदर्शन को छोटे में मत लीजिए। हम गांधीवादी लोग हैं और गांधीवादी विचारधारा पे विश्वास करते हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से और गांधी के विचारों से उसको 7 समुंदर दूर भगा देंगे। देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो है पुतला दहन कर रहे हैं और लगातार जो कह रहे हैं कि जो है उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कैसे देख रहे हैं सर? तो करेंगे नहीं। हमारा युवा साथी को इस नंगा नाच करने वाला नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करवा दिया है बिना मतलब का। संविधान का अधिकार है, हम कहीं भी धरना दे सकते हैं, कहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से पूरे देश में माहौल आइंस्टीन फाइल के दबाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील किया, ये जो ट्रेड डील है पूरी तरह से किसानों के विरोध में। और जब इस पर आवाज उठाने के लिए युवा साथी एआई समिट तक पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। सरकार अपने इशारे पे जो कुकृत्य कर रही है, जो आप किसानों का जो भविष्य दांव पर लगा है, उसके खिलाफ आज हम लोग इनकम टैक्स को समिट में वो प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी, पूरे विदेश से लोग आए थे। तो प्रोटेस्ट करने की जगह कौन सी है? क्या हम अपने घर पर जाकर के प्रदर्शन करें? आज मुझे वो दौर याद आता है जब शहीद भगत सिंह ने उस कोर्ट रूम में जाकर के धमाका किया था। ये गूंगी भरी जो सरकार है, जो मानने को तैयार नहीं है और हमारे भविष्य को दांव पर लगा बैठी है, इसलिए इन्हें इस गूंगी भरी सरकार को आंख खोलने के लिए
और किसानों के विरोध में जो डील है उसके खिलाफ दर्ज विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन बहुत ही जरूरी था। और मैं अपने उन हर लड़कों के जज्बे को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये प्रदर्शन किया और पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया कि किस तरह की स्थिति बना कर रखी है यहाँ के। आप लोग एफडी फाइल को लेकर आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है, एविडेंस वगैरह आपके पास? जो ये तो प्रधानमंत्री जी का काम है, हम आरोप लगा रहे हैं तो बताएं, क्यों नहीं बता रहे कि। और ये जो ट्रेड डील हुआ, किस दबाव में आपने ये ट्रेड डील किया? जिस तरह से जो ट्रेड डील हो गया और आने वाले दिनों में जो किसानों के जो उत्पाद है, आप समझिए कैसे कम्पीट करेंगे जो बाहर के, जो यूएस के जो किसान है उनसे। वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम है और इतने सालों तक स्टील को इसीलिए रोका रखा गया क्योंकि एक बात सवाल था किसानों का। कल जो दूध है यहाँ पर आपके 50 रुपए लीटर इसके उत्पादन में खर्च आता है, लेकिन आपके यूएस में 30 रुपए 35 रुपए लीटर खर्च आता है। आपको अगर चाहिए था कि अपने उत्पाद को बढ़ाएं तो आप कैसे उनसे कम्पीट करेंगे? जो आपका जो सोयाबीन के जो हमारे जो खेती करते हैं, जो अलग अलग जो खेती करते हैं, हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपका किसान इस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका के उत्पादों से लड़ाई लड़ सके। इसलिए इस किसान ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के विरोध में है और जब इसके खिलाफ आप प्रदर्शन करते हैं तो आप हमारे लड़कों को आप जेल में देते हैं। ये देश आंदोलनकारियों का देश है, हम लोग कतई मानने वाले नहीं है। अगर आपको जेल भेजना है तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस सोचते हैं कि आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहिएगा और देश के विरोध में कोई डील करिएगा तो बिहार का युवा कतई शांत रहने वाला नहीं है। आज हमने इनकम टैक्स गोलंबर पर ये धरना प्रदर्शन और ये विरोध प्रदर्शन जो किया है, आने वाले समय में बिहार के एक एक चौक चौराहे पर जाएंगे और आपके कुकृत्य को बिहार की जनता के सामने बेनकाब कर। किस लिए सर आप लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का? देखिए, एआई समिट में जिस हिसाब से गलगोटिया के तरफ से चीन का कुत्ता, रोबोटिक कुत्ता, ये बताया गया कि ये देश का है और एप्स्टीन फाइल में इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर है उनका नाम आया, इस देश के बिजनेसमैन का नाम आया और देश का जो पीएम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, वो दबाव में है और इस देश के लोगों को दूसरे देशों के हाथों गिरवी रखने का काम कर रहा है दबाव में। और उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके के तहत हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट करने का काम किया, उन्होंने वायलेंस नहीं किया, उन्हें लगातार मारा गया, फिर भी किसी एक व्यक्ति ने किसी पर हाथ उठाने का काम नहीं किया, उन्हें 5 दिन की रिमांड पर डालने का काम किया और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की तैयारी हो रही है। आप याद कीजिए 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार में हुआ था, इस तरह का प्रोटेस्ट भाजपा के भी लोगों ने किया था, पर उनके साथ इस तरह का तानाशाही रवैया हम लोगों ने कभी कांग्रेस के लोगों ने करने का काम नहीं किया। आज देश जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज पीएम के हाथों में है और एक तड़ी पार को चलाने का काम कर रहा है, वो देश के युवाओं पे शोषण कर रहा है और हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं और भगत सिंह ने कहा था। बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोग भारत की जो सर है उनकी क्या कर रहे हैं? एआई समिट में जब गलगोटिया के तरफ से चाइना का कुत्ता प्रदर्शित किया गया कि ये इंडिया में बनाया हुआ है, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। जब इस देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल और जेफरी एप्स्टीन से संबंध स्थापित हुआ, उनके मिनिस्टर जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे और इस देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जेफरी एप्स्टीन के ईमेल्स में था, तब इस देश का सर नहीं झुका। उनके जब मंत्री हैं जो रेप के केसेस में इन्वॉल्व है, जो दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं, उस समय देश का सर नीचा नहीं हुआ। और हमारे युवा साथी इसी तरह का, जब भगत सिंह ने भी जब कोर्ट में बम पटका हुआ था, उस समय ये भी कहा गया था कि देश के खिलाफ है, पर लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी समझा और हम लोग उन्हीं के आइडल मानने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा था कि जो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है तो हम अपने साथियों को सलाम करते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है, जिस हिसाब से देश को गिरवी रखा जा रहा है, हम अपने साथियों को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को गांव-गांव और गलियों तक आज इस बात की चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री और उनके लोगों का नाम है, आज गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और एक दिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के लोग जगेंगे और प्रधानमंत्री की काली करतूतें उनके सामने उजागर। तो आपने सुना, कांग्रेस के विधायक खूब गुस्से में थे और कह रहे थे कि कांग्रेस की जो लगातार विरोध कर रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को सरकार ने जिस तरीके से बेरहमी के साथ मारपीट किया, साथ ही साथ जेल भेज दिया गया, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में बिहार के तमाम कोने कोने में विरोध प्रदर्शन करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो नरेंद्र मोदी के आवास को भी घेरने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।